कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पूरी दुनिया और भारत में कोरोना का कहर बरकरार है, कायम है। सिर्फ भारत की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक दिन में 30,000, 27,000, 25,000 ऐसे नए मरीज मिल रहे हैं और 500 से लेकर 675 तक की नई मौत प्रतिदिन हो रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 690 लोग मारे गए हैं और 20,000 से ज्यादा मरीज मध्य प्रदेश में हैं। इंदौर की अगर बात करें तो 275 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 5,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। हालत बद से बदतर होती जा रही है। इंदौर कंट्रोल में आ गया था, नियंत्रण में आ गया था। शुरुआती दौर में जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा था, पैर पसार रहा था, संक्रमण बढ़ रहा था, उसके बाद प्रशासन ने लॉकडाउन की सख्ती दिखाई, तेवर तीखे किए और इंदौर कंट्रोल में आया, जिसका बहुत बड़ा श्रेय इंदौर की जनता को है, जिसने काफी लंबे समय तक पाबंदियों को झेला, बंदिशों को अपनाया, घर में रहे, कैद रहे और कोरोना को कंट्रोल किया। लेकिन अनलॉक होते ही इंदौर में फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। कभी 92, कभी 135, कभी 132। जिस तरह से आंकड़े मरीजों के बढ़ रहे हैं वो डरावने हैं, भयावह है। और इन सब के बाद एक रिपोर्ट जो आ रही है वो ये कि अगस्त में ये आलम और खतरनाक होगा, मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी भी पूरे देश को चौंका रहे हैं कि अगर समय रहते चेते नहीं तो अगस्त में हालात खराब होंगे और यह आंकड़ा हमारा कई लाखों पर पहुंच जाएगा। WHO भी ये कह रहा है कि वक्त सतर्क रहने का है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि शंकर ललवानी जो सांसद हैं वो लॉकडाउन फिर से लागू करने के पक्ष में हैं। उनका एक बयान भी आया था कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लगभग एक सप्ताह पहले कलेक्टर साहब मनीष सिंह भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में शुरुआती तौर पर दिख रहे थे उस समय। बाद में कैलाश विजयवर्गीय और कृष्ण मुरारी मोघे सक्रिय हुए। उनका कहना था कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन किसी समस्या का स्थायी इलाज नहीं है, रोजगार भी चिंता का विषय है, लोगों को काम कैसे करने दें। बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पे आना शुरू हुई है, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ है, लोग रोजगार में आने जाने लगे हैं। एक बार फिर से अगर लॉकडाउन कर दिया तो व्यापारी वर्ग बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और व्यापारी संगठन भी ये कह रहे हैं कि बार बार लॉकडाउन लगाने की बजाय हमको सीधे जहर की शीशियां भिजवा दे। इस तरह की सोशल मीडिया पर लोग बयान चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाद में भाजपा भी इस मामले में दो फाड़ दिखाई दी। भाजपा के नगर अध्यक्ष चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, तो यह भी कही दिया। और अब प्रशासन भी ये कह रहा है कि लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन जरूरी है? और अगर लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं है तो फिर विकल्प क्या हो सकते हैं? क्योंकि व्यापारी या जनता समझने को तैयार नहीं है। व्यापारियों की भीड़ लग रही है, व्यापारी और उनके कर्मचारी मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज करते नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, जनता भी टूट पड़ रही है। लेफ्ट और राइट कोई समस्या का समाधान नहीं है, ऑड और इवन कोई समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर आखिर समस्या का समाधान क्या है? रोजगार भी जरूरी है और जीवन की रक्षा भी जरूरी है। इन दोनों बातों को लेकर चिंता है और इसीलिए ये बार बार सवाल प्रशासन के स्तर पर भी, जनता के स्तर पर भी और राजनीति के स्तर पर भी बार बार सवाल उतर रहा है कि क्या लॉकडाउन जरूरी है? केवल इंदौर में नहीं बल्कि भोपाल में भी क्या लॉकडाउन जरूरी है? क्या पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन जरूरी है? कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाया है, खजुराहो में लग गया है, हरदा में लग गया है, ग्वालियर में लग गया है, जगह जगह लॉकडाउन लग रहे हैं। उज्जैन में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो क्या अगर लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं, इसको लेकर एक लंबी बहस चल रही है और ये जरूरी भी है इस वक्त कि हम बहुत गहन विचार विमर्श करके ये निर्णय लें कि लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं। लेकिन इस पर हम सबसे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के बाद हम हमारे 2 मेहमानों के पास जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं श्री आशीष निगम, मध्य प्रदेश रेडीमेड एसोसिएशन के सचिव हैं, बड़े व्यापारी हैं, कपड़ा बाजार और रेडीमेड मार्केट से संबंध रखते हैं। दूसरे मेरे खास मेहमान हैं अतुल सेठ, बेसिकली इंजीनियर हैं लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन कोरोना को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। देखते हैं पहले एक रिपोर्ट, लॉकडाउन जरूरी है या नहीं? क्योंकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि लॉकडाउन किया जा सकता है आने वाले दिनों में। नहीं, मैं इस पर अवगत नहीं हूँ कि लॉकडाउन एकदम हो। हम
हमें इंदौर शहर के लोगों को मौका देना चाहिए। चीन के वुहान से फैला कोरोना संक्रमण अब पूरे देश में अपने पैर पसार चुका है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल के त्रिशूर जिले में सामने आया था। उसके बाद से 17 जुलाई को यह संख्या 10 लाख को पार कर गई। इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश में पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया था, जो लॉकडाउन का दूसरा चरण था। तीसरा चरण 4 मई से 17 मई के बीच था। इसके बाद चौथे चरण की घोषणा गृह मंत्री ने की थी, जो कि 18 से 31 मई के बीच की थी, जबकि 5वां चरण सबसे लंबा 1 जून से 30 जून के बीच था। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में 98 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन संक्रमण का फैलाव रुकना तो दूर, यह तेज गति से फैलता जा रहा है। इंदौर शहर में भी अनलॉक होने के बाद संक्रमण का फैलाव तेजी से देखने को मिल रहा है। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12 जुलाई को कोविड अस्पतालों के प्रभारी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ एक आपात बैठक की थी। इस बैठक में संक्रमण के फैलाव को कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार विमर्श किया था। बैठक में अधिकतर डॉक्टरों ने देश के अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए इंदौर में भी लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। बैठक के बाद सांसद शंकर लालवानी ने भी इसकी पुष्टि की, क्योंकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि लॉकडाउन किया जा सकता है आने वाले दिनों में। कितने दिन का हो सकता है? ये ज्यादा दिनों का नहीं होगा, ये हमारे ऊपर है कि अगर हम अनुशासित रहेंगे, संयमित रहेंगे तो कम दिन का होगा, और हमने अगर संयमित नहीं रहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। इस बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन लगाने के बजाय सख्ती करने की बात कही थी। कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लॉकडाउन हानिकारक है। नहीं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि लॉकडाउन एकदम हो। हमें इंदौर शहर के लोगों को मौका देना चाहिए कि वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, और मुझे विश्वास है इंदौर को हमने नंबर 1 बनाया है। इंदौर जन भागीदारी में नंबर 1 बना, इंदौर सफाई में नंबर 1 बना, इंदौर में सबसे पहले हमने कोरोना में कंट्रोल किया। ये सब कोई एक व्यक्ति इसका श्रेय नहीं ले सकता, पूरा शहर को मैं श्रेय दूंगा। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, हर वर्ग के लोगों ने कोऑपरेट किया, और इसलिए कुछ लोग यदि शहर को लापरवाही से लेंगे और उसकी सजा शहर भुगते, ये उचित नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के सुझाव के बाद 13 जुलाई को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में इसी बात का निर्णय लिया गया कि शहर में सख्ती से ही संक्रमण के फैलाव को रोका जाए। सख्ती में जो मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, जो दुकानों में कार्यालयों में सैनिटाइजर जो बेसिक एसओपीज बनाई थी वो नहीं करेंगे, उनमें स्पॉट फाइन होगा, जुर्माना होगा उन पे। जो स्पॉट फाइन बेहतर है शब्द इस्तेमाल करने के लिए, स्पॉट फाइन किया जाएगा। और जो कई सारे जगह पे ठेलों के झुंड लगा के सब्जी फल का विक्रय करके उप मंडी टाइप की बना लेते हैं, वहां पर उनको चलायमान किया जाएगा उनको, और उनपे भी अगर नहीं मानेंगे तो उनपे भी स्पॉट फाइन का प्रोविजन रहेगा। शहर में लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं, इसे लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों के विचार अलग अलग रहे। कभी लॉकडाउन के पक्षधर रहे कलेक्टर मनीष सिंह ने भी बाद में अपने सुर बदल लिए, और वो कहते हैं कि लॉकडाउन बेहतर विकल्प नहीं है। नहीं, लॉकडाउन अभी नहीं होगा, लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है सब चीजों का। शहर के लोगों को थोड़ा, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, सावधानियां बरतें। जिस प्रकार की आपसी गुटबाजियां सिंधी कॉलोनी में जो आप ही लोग बतला रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कोविड और डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना हो। और सब्जी खरीदने में, दवाई खरीदने में, इन सब चीजों में आम जनता को सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा कि कोविड है और अभी पूरे देश में स्टीप राइज हो रहा है कोविड। पिछले कुछ दिनों से बदले समीकरण और जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बयानों के बाद शहर के लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। यदि लॉकडाउन लगता है तो फिर आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी से उतर जाएगी। ऐसे में प्रशासन के सामने यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या लॉकडाउन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।
हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें जो भ्रम की स्थिति है वो केवल नीति निर्माताओं या नीति निर्देशों के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर नहीं है, जनता में भी है। जनता भी समझ नहीं पा रही है कि लॉकडाउन जरूरी है या नहीं। अतुल जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी शुरू से लेकर आखिर तक, और आप लगातार इस मामले में कमेंट्स कर रहे हैं। शुरुआत से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर आप बहुत टेक्निकली और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपने अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी है। क्या लगता है अब इस स्थिति में पहुंचकर हम एक बार ठीक हो गए फिर बिगड़ने लगे हैं, क्या लॉकडाउन जरूरी है? प्रतीक भाई, इसके दो पहलू है। पहला पहलू तो हम सबको समझना होगा कि लॉकडाउन में होता क्या है, और दूसरा जो पहलू है वो है कि कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन का जो फायदा है वो क्या है और नुकसान है वो क्या है। लॉकडाउन की शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जब ये बीमारी आई इस देश में, हमारे इंदौर शहर में, तो हमारे पास में इस देश के अंदर कोई तैयारी नहीं थी। सर, वो तो हमने 2 महीने लॉकडाउन लगा दिया, वो लग गया। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, और उसका जो लॉकडाउन का जो नुकसान होते हैं उस पहलू को हमको ध्यान में देखना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के 2 पैमाने होते हैं, एक करने का नुकसान और नहीं करने का नुकसान। तो इस मामले में जो लॉकडाउन करने का जो नुकसान है ये बहुत ज्यादा नुकसान है, बजाय इसके कि लॉकडाउन नहीं करा जाए। ये एक बहुत संक्षेप में अपन कहे तो ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं करने का जो नुकसान है वो करने के नुकसान से बहुत ज्यादा है, इसलिए लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। करने का नुकसान तो ये है, लॉकडाउन अगर करते हैं तो करने का नुकसान तो ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेपटरी पहले ही हो चुकी है और हो जाएगी। लोग, व्यापारी वर्ग और खासतौर पर जो मजदूर वर्ग है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उसकी कमर टूट जाएगी। लेकिन अगर हम नहीं करते तो बड़ा नुकसान ये है कि संख्या बढ़ती जाएगी, और चूंकि मोर्टेलिटी परसेंटेज जो है, मरने वाले का परसेंटेज है, ये 5 से ऊपर चला गया है। मौतों का प्रतिशत, मरीजों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यापार, उद्योग, अर्थव्यवस्था को बचाने के चक्कर में अपना जीवन दांव पर लगा दे। अतुल जी, बिल्कुल सही कहा प्रतीक भाई आपने, जो शंका आपने जाहिर की है। और इसके अंदर जो कोरोना का जो WHO ने जनवरी के अंदर भी जो एनालिसिस किया हुआ है, और तब से उन्होंने अगले साल, 1.25 साल, 1.5 साल का जो उन्होंने एनालिसिस दिया है, करीब करीब आज पूरा विश्व उस पैमाने पर चल रहा है। और हमने आज अखबार में पढ़ा होगा, कल अखबार में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कि देश में 10 लाख सैंपल प्रतिदिन की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आज की तारीख में हम 3 लाख सैंपल कर रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले कुछ 25,000, 50,000 सैंपल होते थे। तो कोरोना की जो लड़ाई है वो एक बहुत वैज्ञानिक पद्धति से होने वाली है, और ये कोरोना की जो बात है ये कोई महीने, 2 महीने की, 5 दिन की बात नहीं है। ये कम से कम 1.5-2 साल हमें इसके साथ जीना है। तो ये पूरे लंबे समय की प्लानिंग के अंतर्गत हमको चलना होगा। और जैसा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि लॉकडाउन लगा तो सिर्फ कमजोर वर्ग का नुकसान होगा या व्यापारी का नुकसान होगा, प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान होना है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, टाटा हो, अंबानी जी हो, या कोई भी हो, उनका भी नुकसान होना है, क्योंकि उनका काम करने वाला कौन है। आज पीथमपुर के अंदर काम करने वाले जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनकी एक मात्र शिकायत ये है कि उनके वहां काम करने वाला वर्कर ही नहीं है। अब उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा तो लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये पूरा जो चक्र है ये पूरा रुकने की कगार पर आएगा। तो लॉकडाउन के अंदर आर्थिक व्यवस्था एक पहलू है और छोटा पहलू है, बट उससे पूरा देश रुक जाए, जिसको चलाने के लिए जो सालों के अंदर गति आई है और पिछले 2-3 महीने में जो इसमें ठहराव आया है, उसके बदले में अगर वो लॉकडाउन लगा दिया आपने और आधा अधूरा लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन कभी भी 2 दिन 3 दिन का नहीं होता। अगर लॉकडाउन करना है तो आपको जो कोरोना का एक जो पीरियड 14 दिन 21 दिन का जो साइकिल है उसको करना पड़ेगा। ये इंटरमीडिएट लॉकडाउन जो कहते हैं, ये मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तौर पे भुला हुआ है। तो इसको वैज्ञानिक स्तर पे आंकना चाहिए। तो परिस्थितिवश कहीं वो लगता है तो पूरे क्षेत्रों को भी 14 दिन 21 दिन के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा, अगर ऐसा हो तो। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश रेडीमेड एसोसिएशन के सचिव हैं, इंदौर रेडीमेड एसोसिएशन में भी हैं, और बड़ा नजदीक से वो मध्य प्रदेश के इंदौर के व्यापार व्यवसाय को जानते हैं। मध्य प्रदेश का कपड़ा बाजार जो है वो सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है मध्य प्रदेश का, इंदौर में है। और एक जमाने में खूब सारी कपड़ा मिलैया हुआ करती थी। इंदौर को मालवा का या मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो आशीष जी, बहुत
नजदीक से जानते हैं, क्योंकि रेडीमेड व्यापार में बहुत सारे हजारों मजदूरों को काम मिलता है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है इंदौर में, जहां बहुत सारी छोटी बड़ी सैकड़ों इकाइयां हैं, उनमें हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। काज करने वाले, बटन करने वाले, तुरपाई करने वाले, काटने वाले, मास्टर, सिलाई और कपड़े का एक बड़ा व्यापार जो है वो रेडीमेड एसोसिएशन से चलता है। और ये यहाँ का जो रेडीमेड गारमेंट्स है, उसकी सप्लाई, उसका माल दुनिया भर में जाता है। तो आशीष जी इस बात को बहुत नजदीक से समझेंगे कि आशीष जी, आपको क्या लगता है, लॉकडाउन जरूरी है या लॉकडाउन नहीं करना चाहिए? प्रतीक भैया, एज ए बिजनेसमैन और एज ए जो हम गारमेंट फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें लॉकडाउन की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि आज जो हमारे वर्कर हैं, आज 3 महीने का हमने लॉकडाउन जो देखा, उसमें स्थिति बड़ी खराब हो गई है। आज जैसे हमारी बहुत सारी जगह, हमारी फैक्ट्रियां किराए पे है, हमारे वर्कर्स जो हैं वो आज खाली बैठे हुए हैं। अब उसका हमको रेंट लग रहा है। हमारी जो फैक्ट्रियां डाली है, हमने बैंक से जो है लोन ले रखा है, उन लोन का हमको जो है वो रीपेमेंट करना है, उसका इंटरेस्ट भरना है। तो लॉकडाउन एक विकल्प नहीं है। आज व्यापारी के हिसाब से लॉकडाउन आप कर देंगे तो हम लोग बड़े लड़खड़ा गए हैं। पिछले 3 महीने में हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम लोग फैक्ट्री चलाने में बड़े असमर्थ हो गए हैं। जहां तक लेबर क्लास का सवाल है, वो लोग आज हमारे आते हैं। अभी हमें 30% हम लोगों ने हमारे लेबर को बुलाया है, हमने पूरी उनकी व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइजर है, ये है। बाकी जो दूसरे 70% वर्कर है, उनको भी हमको संभालना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा बिजनेस नहीं है और हम संभालें तो लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग भी नहीं संभाल पाएंगे। तो अगर आप लॉकडाउन का अगर आप खिलाफत करते हैं आशीष जी, ये ठीक है कि आपकी मजबूरियां बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई ब्याज वैसे ही आ रहा है, किस्तें वैसे ही आ रही है, बाजार का भी पैसा ले रखा है, बैंक का भी पैसा ले रखा है और 3-4 महीने से कोई धंधा नहीं है। चूंकि लोगों की इनकम खत्म हो गई है, इसलिए बिक्री भी नहीं है कि भाई रेडीमेड कपड़े बहुत बिक रहे हैं। उनको त्योहार भी आता हुआ मनता हुआ दिख नहीं रहा है। राखी की खरीदी मंदी है, दिवाली का तो कोई कह नहीं सकते कैसी क्या दिवाली रहेगी। ये बात सब मैं आपकी समझता हूं, अर्थव्यवस्था की परेशानियां हैं, लेकिन मानव जीवन भी तो एक महत्वपूर्ण है। जो आज अगर व्यापार व्यवसाय को हम देखें तो क्या हम हमारे शहर को, क्योंकि व्यापारी वर्ग की भी गलती है कि बाजार में भीड़ लग रही है। मंडी में आप देखें, हमने दृश्य देखे, फोटो छपे हैं कि लोग कोई सैनिटाइज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहे, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा है कोरोना। ये क्या खतरनाक नहीं है? इसके लिए व्यापारी कितना जिम्मेदार है? नहीं, खतरनाक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खतरनाक है प्रतीक भैया। बाकी स्थिति ये है कि आज जैसे हमारे सांसद जी हैं या कलेक्टर साहब हैं, इस उसमें प्रक्रिया में भिड़े हुए हैं और आप देखिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा। जो 2-3 दिन के अंदर अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव लोग बढ़े हैं, उसके लिए चिंतित हैं। कलेक्टर साहब खुद मेहनत कर रहे हैं और सब दूर देख रहे हैं। सांसद जी हर व्यापारी से मिल रहे हैं, हर मंडी वालों से चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप लोग ये गलती कर रहे हैं, थोड़ा आप सुधारिए, अगर ये सुधरेगी नहीं तो हम लॉकडाउन लगाएंगे। और लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। आप 15 दिन का लॉकडाउन लगाने के बाद फिर आप हमें 15 दिन बाद खोलेंगे तो भी स्थिति वहां की वही है। तो हमें अवेयरनेस करना है, हम लोगों को समझना है। जो आपने बात बोली है कि ये जरूरी है कि आज अनाज मंडी में या सब्जी मंडी में या डेंस इलाके में, राजवाड़े के क्षेत्र के आसपास लोग बगैर मास्क के हैं या ऐसे चले जा रहे हैं, तो वो हम लोगों को अवेयरनेस करना है, नहीं तो इसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। अतुल जी, 3-4 दिन का अगर आपने इंदौर की स्टडी, आप तो रोज स्टडी कर रहे हैं, 3-4 दिन आप एक सप्ताह, लास्ट सप्ताह की स्टडी करें अगर आप, तो इंदौर में जिस तरह से पीक आ रहा है वो डराने वाला तो है, चिंता करने वाला तो है। डराने वाला तो खैर नहीं है, चिंता का विषय जरूर है और ये अपेक्षित था, अनपेक्षित भी नहीं है। बहुत समय के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हर व्यक्ति को समाज के बाहर जाना था, अपने घर के काम के लिए, निजी कामों के लिए, पैसा कमाने के लिए। और हम लोग जो सीखे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, उसको व्यवहार में लाने में कुछ समय लगेगा। आज मास्क पहन के नॉर्मल आदमी या गृहिणी विचार जो जाती है, उसने कभी जिंदगी में मास्क पहना नहीं है, उसने कभी अपना चेहरा ढका नहीं है, तो ढक के घूमने में हर किसी को परेशानी होती। तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा। और ये जो सीखने की जो प्रवृत्ति है और जो एकदम मास्क मार्केट में सब गए, महिलाएं भी गई, बच्चे भी गए, आदमी भी गए और उपयोगिता का समय भी हुआ। तो इसके बहुत साइंटिफिकली प्लानिंग जो है प्रशासन स्तर पे होना चाहिए, जिससे भीड़ मार्केट में एक साथ ना हो।
तो जैसे आशीष भैया ने बताया कि इनकी रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है। अब रेडीमेड गारमेंट के चालू होने का टाइम और छूटने का समय एक ही है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि एक फैक्ट्री 7 बजे चालू होगी, कुछ फैक्ट्री 8 बजे चालू होगी, कुछ फैक्ट्री 10 बजे चालू होगी। भाई काम 8 घंटे करना आपको, तो स्टेगरिंग करो ना। आज मार्केट के अंदर स्टेगरिंग करा जाए, स्कूलों को स्टेगरिंग करा जाए, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है उनको स्टेगरिंग करा जाए कि सुबह 8 बजे खुलेंगे, कभी 9 बजे खुलेंगे, तो छूटेंगे उसी हिसाब से। तो मार्केट में भीड़ एक सकती है। भाई हिंदुस्तान के अंदर हम सब जानते हैं कि लौटते टाइम घर का आदमी सब्जी लेके घर जाता है। 100 में से 90%, 80% खरीदारी छूटने के बाद ही होती है। तो ये छूटने का समय अलग अलग क्यों नहीं किया जाता है? एक सुझाव है कि आप समय ऑफिस को 3 शिफ्टों में करो, सरकारी ऑफिस भी 3 शिफ्ट में। जरूरी हो कि नगर निगम भी 10 बजे चालू हो, कलेक्टर भी 10 बजे चालू हो, जिला कोर्ट भी 10 बजे चालू हो। आप अंतर कर दिए और हाथ में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते निकालना पड़ेगा इसके अंदर कि सड़क पर भीड़ ना हो, इसके रास्ते निकाले जाए। आशीष जी, ये 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, मैं रेडीमेड गारमेंट की बात करता हूं, आप उसके एक्सपर्ट हैं। ये 3 महीने में केवल इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश रेडीमेड एसोसिएशन की भी आप तो सचिव हैं, कितने करोड़ रुपए का नुकसान केवल रेडीमेड व्यवसाय के क्षेत्र में हुआ होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा आपने भैया। देखिए, हमने 6, 7, 8 मार्च को हमारा गारमेंट फेयर था, जिसमें ऑल इंडिया और इंटरनेशनल फेयर था। इंदौर में हमने लाभ गंगा परिसर में लगाया था और ऐतिहासिक फेयर लगा था और ऐतिहासिक ऑर्डर आए थे। ये ऑर्डर आए, हम लोगों ने, होली आ गई, होली में थोड़ा हम लोग बिजी हो गए, हमारे वर्कर्स नहीं थे। जैसे ही हम थोड़ा संभले कि ये कोविड-19 आ गया और इसमें हम लोग सब उलझ गए और लॉकडाउन का पीरियड आ गया, तो उस दरमियान हमने कम से कम 350 से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर हम लोगों ने लिया था और ये ऑर्डर तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अभी आप देखिए कि आज तमिलनाडु हमारा बंद हो गया है, पूरा लॉकडाउन हो गया है, केरला हमारा बंद है, आंध्रा हमारा बंद है, महाराष्ट्र हमारा बंद है, गुजरात ऑलमोस्ट बंद है। तो अब हम लोग तेलंगाना बंद है, तो अब हम लोग माल सप्लाई कहां करें? आज इंटरनेशनल हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसकी सब फ्लाइटें बंद है, वहां माल जाना बंद है। तो स्थिति हम लोगों की इतनी खराब हो गई कि हम लोग व्यापार को रन कैसे करें, व्यापार को चलाएं कैसे? आज स्थिति इस कदर आगे, इस स्थिति पे आ गए हम लोग, या तो हम हमारा व्यापार बंद कर दें। बंद करते हैं तो आज हमारा जो बरसों से चली आ रही है एक पीढ़ी, एक प्रथा, वो हमारी बंद हो जाती है। अब कुछ हम लोग व्यापारी लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको किस ढंग से रन करें। अतुल जी, कुछ ये जो माहौल है, जैसा एक रेडीमेड का एक पिक्चर हमारे सामने आया, ये माहौल कमोबेश हर इंडस्ट्री में है। पर मैं जो बार बार इस बात पे कह रहा हूं कि अगर लॉकडाउन जरूरी नहीं है तो फिर दूसरा उपाय क्या हो सकता है? क्योंकि कोरोना आप कह रहे हो 5 साल रहने वाला है, तो 5 साल तो 2 साल रहने वाला है, तो 2 साल तो लॉकडाउन हो नहीं सकता। तो फिर दूसरा उपाय यही है कि हम सावधानियां बरतें, जागरूकता रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंस रखें। वो भी तो हमारी जनता करने को तैयार नहीं, तो फिर लॉकडाउन नहीं करे तो क्या करें? नहीं, मैं थोड़ा इससे और अलग हट की बात करता हूं। जो शासन का जो काम है, इंदौर शहर व्यापारिक राजधानी हम कब कहते हैं? इंदौर शहर को हम कहते हैं कि एक एजुकेशन हब है। इसका मतलब ये हुआ कि इंदौर में आने वाले रोज 1,00,000-1.5 लाख लोग हैं। ये 1,00,000-1.5 लाख लोग अगर आएंगे नहीं और जाएंगे ही नहीं तो इंदौर चलायमान कैसे रहेगा? आज इंदौर में काम करना है तो इंदौर में यातायात क्या है? आज की तारीख में इंदौर से आप कहीं भी जाना है, बसें बंद है, ट्रेन बंद है। हमारा मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले 12 साल से एमपी में ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट ही खत्म हो गया। इंदौर का रेलवे देखो तो रेलवे की हमारी जो महाराष्ट्र की लाइन है वो बंद है। अभी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से जो आशीष भाई ने बोला कि भाई आना जाना अलाउड है, कोर्ट ने बोला है कि ट्रांसपोर्ट आपको अलाउड करना है, मगर उसका प्रोटोकॉल 11,000 रेलवे में केवल 200 रेल चल रही है। 11,000 रेल में 200 रेल चल रही है। रेलवे का क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है, तो उसके अंदर संभव नहीं। बसें बंद है। नहीं, बसें बंद इसलिए, बसें करने के शासन ने बोला है, मगर शासन की और जो ऑपरेटर्स की बात है, उनके आर्थिक जो हित है उसको समझ नहीं रहे। हर कोई सोच रहा है कि मैं तो फायदे में हो जाऊं, बाकी गड्ढे में जाए। ये संभव नहीं है। भाई दोनों का नुकसान नहीं हो, इसके तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं अगर लॉकडाउन नहीं तो दूसरा तरीका बताइए, मैं वही जानना चाहता हूं। तरीका ये है कि लॉकडाउन न करते हुए व्यापारिक गतिविधि कैसे शुरू हो, उसके लिए जो छूट देना है। व्यापारिक गतिविधियां तो सर चली रही है ना। नहीं, आशीष भैया ने जो बताया कि मैं माल बेचूंगा, सर देखिए जाऊँ कहां से, लोग आने को तैयार नहीं। व्यापारिक गतिविधि चल रही है, राइट कर लीजिए, एक दिन लेफ्ट खोल लीजिए। ये सामाजिक, ये लोकल है।
ये लोकल है, ये दुकान सब जगह बाजार खुल गए हैं। आज जितने मैं सिविल लाइन की बात करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, फैक्ट्रियां खुल गई हैं। मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट्रियों के लिए भी जो मजबूरी है, आज मैं इंजीनियरिंग हूँ, मेरे कई काम चल रहे हैं, बाकी लोग के काम चल रहे हैं, अब मजदूर ही नहीं आ रहे। राजस्थान से मजदूर आना चाहते हैं, मजदूर नहीं आ पा रहे, बंगाल से मजदूर आना चाहता है, ट्रांसपोर्ट बड़ी परेशानी है। ट्रांसपोर्ट सर पर ये जितने बाहर से लोग आएंगे ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि जितने मजदूर राजस्थान से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, ये अपने साथ कोविड-19 भी तो लेकर आएंगे। यहाँ से गए तो वहां लेके भी गए, वहां से आया तो लेके भी आया, तो ये जो डर है ये कितना बड़ा खतरा है। नहीं बिल्कुल खतरा नहीं इसको है। बड़ी सरलता से ले रहे हो बिल्कुल ना। आपने 80 लाख लोगों को, हमारे युवा लोगों को जो पैसे वाले थे, उसको विदेश से बुलाया आपने, क्वारंटाइन करके रखा और घर घर भेजा अपन ने। ये मजदूर जो आएंगे, मजदूर भी तो जो राजस्थान चले गए हैं, तो ये जो डर है ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर अमेरिका में पढ़ने वाला लड़का, यूरोप में काम करने वाला मजदूर, या यूएई में करने वाला लेबर, केरल का, आशीष जी अनलॉक के बाद जिस तरह से ये मामला बढ़ा, तो आप समझ सकते हैं कि अनलॉक करना कितना हमारे लिए खतरनाक साबित हुआ है। प्रतीक भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अनलॉक, बाकी मैं एक बात आपको बताऊं कि आज जो व्यापारी वर्ग है, मैं चर्चा व्यापारी वर्ग के हिसाब से करूंगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी के हिसाब से आया हूं। आज आप देखिए राइट और लेफ्ट, आज जो कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए वो बहुत अच्छा, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। राइट और लेफ्ट में, राइट की दुकानें सब चालू हैं, लेफ्ट की सब बंद है, तो ये एक अच्छा सुझाव है और एक अच्छा इसका वो है। फैक्ट्रियों में 30% से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होना है, तो वो भी एक अच्छा है। हम लोग धीरे धीरे, कोई भी इंडस्ट्री लो आप, सब वो उसका अमल कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। मगर ये गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये एक आम जो जहां भीड़ भाड़ है वहां की गलती का भुगतान जो है हम व्यापारी भी कर रहे हैं। आज अगर लॉकडाउन होता है तो उसकी उन सब गलतियों का भुगतान एक व्यापारी आदमी भी करेगा और एक जनरल आदमी भी करेगा। तो हमारा जो लोग भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, आज सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, या और कोई ऐसी जगह है जहां भीड़ भाड़ रहती है, उन लोगों को थोड़ा सा इसमें सचेत रहना चाहिए। इससे पूरे मध्य प्रदेश का, इंदौर का नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, छोटे वर्ग का नुकसान है। अगर हम थोड़ी अवेयरनेस पे चलेंगे तो ये सब ठीक हो सकता है। अतुल जी, चेन कैसे तोड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन हो रहा है लगातार, अब आज 137 निकल गए, अब 137 वाला आदमी है, 25-50 लोगों से मिलेगा, वो तो बाहर आ रहा है, घूम रहा है, चेन कैसे तोड़ेंगे? प्रदीप भाई, आपके इस सवाल का जवाब मैं आता हूँ। इसके पहले आशीष भाई ने जो बोला है, ये लेफ्ट राइट वाला जो मामला करा है, इस पे एक दो विचार मैं आप रखना चाहता हूँ। लेफ्ट राइट का जो नियम कायदा है, ये कहाँ जरूरी है? इन्हें किसी भी नियम को 100% पूरे शहर पे लागू नहीं कर सकता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आला बाजार है इंदौर का, जेल रोड है, वहां पे लेफ्ट राइट का नियम बिल्कुल चलेगा और जरूरी है, उसके बाद चल नहीं सकता। मैं भी इस पक्ष में था, मैंने भी सुझाव दिया था कि लेफ्ट राइट किया जाए। बट अब रिंग रोड है, अब रिंग रोड 250 फुट का रोड है, बीच में डिवाइडर है, या हमारा एमजी रोड का वहां से लेके अपने रिगल से लेके पलासा बीच में डिवाइडर लगे हुए, अब वहां लेफ्ट राइट की जरूरत ही नहीं। वहां वैसे भी आपका जो है डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो मेंटेन होता है, ट्रैफिक अपना चलाई दे रहा है, वहां ना भीड़ हो रही है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट कोई सा भी नियम बनाओ हिंदुस्तान के अंदर या मेरा एक सवाल जल्दी से, क्योंकि समय हो रहा है, चेन कैसे तोड़नी? चेन तोड़ने का जो मामला है वो ये है कि कोरोना के अंदर जो सैंपलिंग है, अभी क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में और इंदौर में खास तौर पे हम कोरोना के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कोरोना की लड़ाई जब जीतनी होगी, या जब वो दिन आएगा सुगत, वो दिन होगा जिस दिन कोरोना की लड़ाई में कोरोना के फैलने से आगे हमारी सैंपलिंग जाएगी, और फिर उसको ढकेलते हुए, फिर नीचे न आते हुए उसको दबा के शून्य पे लाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अतुल सेठ जी, आपको बहुत धन्यवाद आशीष निगम जी। कुल मिलाकर बात ये निकल रही है कि लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है, और जो दो प्रतिनिधियों को हम सुन रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता को और रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन के सचिव को, उनका बहुत साफ नजरिया है कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था कमर तोड़ दी है। देश चलाना भी जरूरी है, देश को जिंदा रखना भी जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं। क्योंकि जब भी लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन खुलेगा, और खुलने के बाद भी वही तो स्थिति आएगी जो आज है। तो रास्ते क्या हो सकते हैं? तो रास्ता यही है कि हम सब जागरूक बने, समझदार बने, और घर में रहें। जब जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अनावश्यक अपने घर में रहें, एक बार में सारी खरीदी कर लें, एक बार में अपनी चिंता करें, सब्जी खरीदें या कुछ भी खरीदें तो सतर्कता के साथ खरीदें, सुरक्षा के साथ करें, हाथ साफ करते रहें, मुंह पर मास्क लगाए रखें, और फिजिकल डिस्टेंस यानी भौतिक रूप से एक दूसरे से दूरी का पालन करते रहें, तो ही हम लॉकडाउन से बच सकते हैं। अन्यथा कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ी और कंट्रोल नहीं हुआ
तो फिर लॉकडाउन के बारे में भी विचार करना होगा। आशीष जी, समय हो गया, मैं आपको फिर कभी बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। डीजीआरआई न्यूज।